मैंने जो देखी है उसमें आपने कहा था मैं भारत का इमरान हूँ, सीना चीर के दिखाता हूँ। वो सच्चर कमेटी पे एक प्राइवेट मेंबर बिल था, मैं बोल रहा था तो सामने भाजपा के एक सांसद ने कहा कि पाकिस्तान पता नहीं, जब कोई मुसलमान खड़ा होता है तो उधर से एक आवाज आती है। तो मेरी एक नज़्म है, उसके 4 मिसरे हैं कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है, आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है, मैं भारत का इमरान हूं। पाकिस्तान तुम्हारे लिए जिंदाबाद होगा, हमारे लिए भारत जिंदाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद। वो अकस्मात एक्सटेम्पो निकल जाता है आपसे, क्योंकि वो आपके अंतर्मन की भावना है, तो वो निकल गया। तो आपके साथ अक्सर होता है कि इस तरह की आपको पाकिस्तान एंटी नेशनल ये सब बीजेपी वाले कहते हैं, हमने भी देखा बहुत सारे। सिर्फ बीजेपी नहीं, एक मना स्थिति पूरे समाज की ऐसी बनाई, एक नैरेटिव ऐसा बनाया गया, उसमें मीडिया का भी बड़ा रोल है, सोशल मीडिया का भी बड़ा रोल है, भाजपा का भी बड़ा रोल है कि कोई मुसलमान है तो उसके नाम के साथ अभी जो भी संसद में हुआ, जो घुसपैठिए घुसे उन्होंने हमला किया, वो अगर मुसलमान होते तो उनके तार पता नहीं कहां से जुड़ते, उन्हें कोई प्रदर्शनकारी तो लिखता ही नहीं। वो अगर सरदार होते तो प्रदर्शनकारी थोड़ी लिखे जाते, वो तो खालिस्तानी लिखे जाते। तो ये जो नैरेटिव का खेल है ना, मैं इस खेल को बहुत पहले से झेलता भी रहा हूं, देखता भी रहा हूं, और इसके प्रति मेरी पीड़ा है, और मैंने इस पर बहुत सारी शायरी भी की है। तो मेरी एक नज़्म है कि सदियों से यहीं पर रहता है, जाने कितने दुख सहता है, भीगी पलकों से एक बेटा भारत माँ से ये कहता है, पुरखे हम सब के गोद में तेरी खाक ओढ़ कर लेटे हैं, माँ हम भी तेरे बेटे हैं। तो ये जो पीड़ा है, ये पीड़ा बहुत बड़ी है, और सिर्फ इमरान की पीड़ा नहीं, ये पूरी नस्ल है जिसकी पीड़ा है। उस पीड़ा को सरकारों को समझना पड़ेगा। आप क्या जवाब देते हैं? कोई जवाब फिर उसी तरह देते हैं सीना नहीं, मैं जाहिर सी बात है, कोई मुझसे ये कहे कि इमरान आप देशभक्त हैं या नहीं, तो मैं कहूंगा कि मैं तुमसे 10 गुना ज्यादा बड़ा देशभक्त हूं, क्योंकि हमारी पीढ़ियों ने हिंदुस्तान को से मोहब्बत की है, चुना है, कुर्बानियां दी हैं। आप हमसे कैसे हर दिन सवाल पूछ सकते हैं? ये सवाल ही कितना अपमानजनक है। सही बात, ये अपमानजनक है। मैं इस मानसिकता के खिलाफ, और उसके लिए हर मंच पे खड़ा होकर, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे सड़क हो, चाहे साहित्यिक मंच हो, मैं उसके खिलाफ बोलूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं ये नैरेटिव टूटे। आप एक पूरी पीढ़ी से, मैं पढ़ा लिखा हूं, बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वतन से मोहब्बत करते हैं, वो बहुत मोहब्बत करते हैं। आप जब उनसे इस तरह के सवाल पूछते हैं तो वो झुंझलाहट में न जाने कैसे जवाब देते होंगे। मुझे तो चलिए वाकपटुता है, तो मैं बहुत संभाल करके चीज़ों को बोलूंगा, हो सकता है उनके जवाब बड़े खराब होते हो, और आप उससे पूरी एक नस्ल को फ्रेम करते हो, वो सिलसिला खराब है, वो सिलसिला खत्म होना चाहिए। आपको सबसे ज्यादा जो नाम मिला वो कौन सी नज़्म से मिला? हम पढ़ते हैं वो शायद मदरसा, अब वो शुरुआती नज़्म थी। हाँ, वो उसके बाद सबसे ज्यादा तालियां, सबसे ज्यादा बातें कौन सी नज़्म की होती है? एक्चुअली मैं ज्यादातर मैं पीड़ा को आवाज दे रहा था, मैं आंसुओं को नज़्म बना रहा था। तो वो चाहे कश्मीर की नज़्म हो, फ़लस्तीन की नज़्म हो, या हालिया दिनों में नजीब की माँ के लिए मैंने जो नज़्म कही, मुझे याद है 2016 का मसला है, जामिया में मुशायरा था, और मैं दिल्ली आया तो मुझे पता चला कि नजीब की माँ धरने पर बैठी हैं JNU के अंदर। वही 2-3-4 दिन हुआ था गायब हुए नजीब को। तो मैंने एक ऑटो पकड़ी और मैं मिलने गया, तब तो मेरे पास गाड़ी वाड़ी यहाँ होती नहीं थी, और मैं उनसे मिल के लौट रहा था, तो ऑटो में नज़्म हुई थी वो। मतलब मैं VP हाउस में रुका था, मैं एक मित्र के पास, तो JNU से आते हुए VP हाउस तक आते आते वो नज़्म कही मैंने, और शाम में मैंने खड़े होकर के वो नज़्म पढ़ी। कैसे लिखते हैं जब आती है? हाँ, ध्यान में आती है तो आपके पास कलम या कागज़ कुछ हो, अब तो मोबाइल का वो है, नोट है, तो उसमें आप लिख लेते हैं। तो नोट की, और मैंने शाम में पढ़ी, तो वो अगले दिन पूरे हिंदुस्तान में वो नज़्म फैली। और मुझे लगता है कि मैंने जब वो नज़्म पढ़ता था तो मेरे साथ 20-20, 25-25 हज़ार की भीड़ रोती थी। मतलब कई सारे ऐसे मंजर। क्या कहा था आपने उसमें? वो मेरी नज़्म है कि सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। तो वो बड़ी पीड़ा की नज़्म है वो। जब मैं पढ़ता हूँ तो मैं खुद कई बार रोया हूँ उस नज़्म को पढ़ते हुए। तो मुझसे जो लोग कनेक्ट भी हुए मेरी शायरी की वजह से। दिल के सबसे करीब कौन सी आपकी नज़्म है? अब एक माँ से आप ये पूछें कि कौन से बच्चे को ज़्यादा प्यार करती है, तो बड़ा मुश्किल सवाल है। सबसे प्यार है एक आप प्रसव पीड़ा से जो माँ बेटे को जन्म देते, बेटी को जन्म देते गुजरती होगी, कोई भी शायर कवि कविता लिखते भी उसी दर्द से गुजरता है। तो मेरा मानना है कि सब मुझे बहुत प्रिय हैं। हाँ, कुछ नज़्में हैं जिन्हें बहुत पॉपुलैरिटी मिल गई, भाई जैसे एक है ना, मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, ये बहुत मेरी शुरुआती नज़्म है, पहली नज़्म है दरअसल। इसी नज़्म ने मुझे मतलब पॉपुलर किया, मैं ये मानता हूँ। और वो दौर था, सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, 2011-12 में कही गई नज़्म है ये। तब ब्लूटूथ से ऑडियो शेयर हुआ करता था, मल्टीमीडिया मोबाइल आ रहे थे। तो इस नज़्म ने ऐसी गुमनाम शोहरत दी कि मैं ट्रेनों में जा रहा होता था, और बजता था, और लोग मुझसे कहते हैं कभी इस शायर को सुनना है, बहुत अच्छा पढ़ता है। तो ये मेरे साथ खूब आप ही से कहते थे? तो मुझसे ही, मैं मतलब अपनी नज़्म बज रही है तो मैं बड़ा ध्यान से सुनने लगता था, तो उनसे शायरी पे बात होती तो मैं कहता था क्या आप भी बताते नहीं होंगे कि मेरी है, बोलते होंगे हाँ भैया कैसे? अंत में बताता था कि मैं ही हूँ, मैंने ही कही है। उस समय तो ये ज़माना नहीं था ना कि फेसबुक, ट्विटर, ऑरकुट भी बहुत कम था। तो हम तो गाँव से आए थे, मैं जीमेल चलाना नहीं आता था, मतलब लिटरली नहीं आता था, मोबाइल हाथ में नहीं था,
तो कोई संसाधन नहीं थे लोगों के बीच तक जाने के। नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप 2-4 लाइनें तो उसकी सुनाइए ना कम से कम। नहीं, वो मिला हमेशा चाहत का वो पैगाम नज्म एक्चुअली वो दौर ऐसा था कि देश में कहीं भी कुछ घट रहा था मदरसों से जोड़ दिया जाता था। तो मैंने मदरसों की जो पॉजिटिव चीज़ थी, जो वहाँ से पढ़ के निकले हुए लोग थे, मैंने उनको एक मुद्दा बनाया और मैंने वो नज्म कही, मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से। तो जो जो अच्छे लोग थे मैंने उनको उद्धृत किया इस नज्म में। और ये नज्म जहाँ भी सुनते थे लोग, मतलब मुझे कंधों पे उठा करके, जो मुशायरों में कभी नहीं होता था। मुशायरों में स्टारडम नहीं था, मतलब ये आप इस पर कभी विश्लेषण करिएगा। लोग आते थे, शायरों को सुनते थे, राहत इंदौरी, मुनव्वर राना, वसीम बरेलवी, सुनते थे प्यार से, एक ऑटोग्राफ ले लेते थे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा तो, और सराह करके चले जाते थे। पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने मुंबई में साकिनाका में ये मुशायरा था और मैंने जिस समय ये नज्म पढ़ी है तो यही नज्म पढ़ी है मैंने, और अगले 10 मिनट बाद फिर वो मुशायरा वहीं पे ख़त्म था और मैं लोगों के कंधे पर बैठ करके मालाओं से लदा हुआ मुझे गाड़ी तक लाया गया। तो फिर उसके बाद ऐसे दृश्य हर दिन होने लगे, फिर वो मतलब स्टारडम आता गया, ग्लैमर आता